गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर रेस्ट एंड मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा, जो 4 तरह के होते हैं और उसी के आधार पर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो ये 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इससे न्यूमेरिकल 1-2 आते ही आते हैं। इससे पहले मैं कुछ पढ़ाऊँ, आप लोग मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मिथटेनमेंट ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बार बार आपको समय समय पर वीडियो डालते रहूँगा। और मेरा कोचिंग भी है टेक्नोमेडी, जो पटना के अंदर गायघाट गुड़ के मंडी में अवस्थित है। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर भी मिलेगा और उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको रेस्ट एंड मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। रेस्ट एंड मोशन में सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा, डिफाइंड करूंगा डिस्टेंस। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, पांचवा एक्सेलरेशन और छठा में काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। रेस्ट एंड मोशन पढ़ने से पहले आपको इतने टर्म की जानकारी होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सिंपल मेथड से भी डिराइव करते हैं और कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन 2 प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट होता है ए सिंपल मेथड और दूसरा बी कैलकुलस मेथड से इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सीरियल नंबर से देखिए, फिगर से मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये दिस इज द ओरिजिन 0 0। मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसको बोलते हैं रेफरेंस बॉडी, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है ए पॉइंट यहां पर है, यहां से पोजीशन वेक्टर इस ए का r1,
r1 इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका? इस ए, कैपिटल ए का, यानी पार्टिकल ए पॉइंट पर है। कुछ समय बाद ये पार्टिकल बी पॉइंट पर आ जाता है, यानी यहां से चल के इस करके आता है, इधर से चलता है और यहां पर आ जाता है बी पॉइंट पर। तो ये बी पॉइंट पर जब जाता है तो इस पार्टिकल का पोजीशन यहां से r2। अब देखिए ये हमारा इस तरह से चले, जिस तरह से भी चले और इस पॉइंट पर आता है तो ये क्या चल रहा है? डिस्टेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? डिस्टेंस। और जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बाई स्ट्रेट मिलाते हैं तो ये हमारा क्या चलता है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहता है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कहता है एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड और ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या इसको बोलेंगे? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड और ट्रेवल्ड, यानी उसको कवर करता है या ट्रेवल्ड करता है बाई ए मूविंग पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है स्केलर होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर जो भी लिख सकते हैं। यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, फुट। क्लियर? ये हमारा डिस्टेंस। यानी यहां पर देखिए कोई पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए पर है और ये इधर से चल के पॉइंट बी पे आ जाता है, तो ये जो कवर कर रहा है, ये क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी पार्टिकल यहां पर है और पार्टिकल पहुंच जाता है यहां पर, तो इसको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीट बाई ए स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तो ये आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी पार्टिकल हमारा यहां से यहां आया और ये यहां, और ये हम निकाल लेंगे, तो निकालेंगे आगे। अब डिस्प्लेसमेंट का, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको दो तरह से कह सकते हैं। पहला स्टेप, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a particle meet by a straight line is called displacement. ये भी कह सकते हैं द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मीट बाई ए स्ट्रेट लाइन, यानी मीट बाई ए स्ट्रेट लाइन
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरे शब्द में, इन अदर वर्ड्स द चेंज in position vector in a certain interval of time, that is called displacement. इसका ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी यूनिट, एसआई यूनिट मीटर। जब चलेंगे एफसीएस में सब तो अलग अलग, यानी मीटर। इसका एसआई यूनिट भी, एसआई यूनिट मीटर। यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। यानी पहला है कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मीट बाय ए स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन पहले यहां पर था और चेंज अकॉर्डिंग टू सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कर गया, यहां पर आ गया, तो इसको भी क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें से हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ट्रायंगल रूल, इसमें आप ट्रायंगल रूल लगाइए। तो R2 बराबर हम यहां से निकाल लेंगे R1 प्लस AB लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको D से डोनेट कर दीजिए। तो हम यहां से R1 प्लस, यानी यहां से R2 बराबर, ट्रायंगल रूल में R2 बराबर R1 प्लस D। D इज द डिस्प्लेसमेंट। तो D निकाल लेंगे तो हम यहां से क्या करेंगे? D बराबर R2 माइनस R1, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी R2 माइनस R1 गिव द डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर है। इसको क्या है? ये वेक्टर है। तो आप यहां पर आ गए किसमें? डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिफाइन कर लिए। अब आइए स्पीड। कहता है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इलैप्स ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस कवरिंग। कहता है इट इज द रेशियो, यानी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इलैप्स ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस कवरिंग। उस डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा, यानी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू इलैप्स्ड टाइम, यानी कितना समय वो डिस्टेंस कवर करने, यानी स्पीड को v से ही डोनेट करते हैं, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? L, इसको L से, इसको T से, तो L T माइनस 1, यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आइए, कहीं दिक्कत इसमें? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू इलैप्स टाइम,
यानी v स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, l बाई टी। l इज द लेंथ, टाइम t इज द टाइम, इट इज द स्केलर क्वांटिटी lt माइनस 1। अब आइए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट टू इलैप्स टाइम, यानी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू इलैप्स टाइम ड्यूरिंग दैट कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, यानी इसको भी v से ही डोनेट करते हैं, सिर्फ यहां डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1। क्लियर, ये आपका हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद अब आइए एक्सलेशन। क्या आएंगे, एक्सलेशन। एक्सलरेशन it is the changing, it is the ratio of changing velocity to the elapsed time। elapsed माने खपत, यानी यहां पर एक्सलेशन को a से डोनेट करते हैं, स्मॉल a से, यानी v माइनस u बाई टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम। यहां पर एक्सलेशन क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2। इतना चीज जब आपके जानकारी में है, तब हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन की ओर। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन अब चलते हैं आगे, इसको साफ कर देते हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन चलेंगे हम लोग अब। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल मेथड से पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल मेथड से इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या ड्राइव करेंगे इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट वेस्ट यू इनिशियल वेलोसिटी टी बराबर 0 टाइम से शुरू होता है। आफ्टर टी सेकेंड ये हमारा टी बराबर टी, ये वेलोसिटी भी हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, भी हो जाता है। कहता है कि ए पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल, ए पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल दैट इज कॉल्ड लोकस। ए पाथ
ए पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इज कॉल्ड लोकस। क्या बोलते हैं उसको? लोकस। अब जैसे आप सैंड पे चलते हैं, बालू पे चलते हैं, तो आप पीछे की ओर आपका पैर का चिन्ह छूटते जाता है, दैट इज कॉल्ड लोकस। आप चल रहे हैं, गंदे फर्श पर चलते हैं, तो आपका पाप का निशान पीछे छूटता है, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड लोकस। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u and final velocity is v, या इसको कह सकते हैं increased velocity is v। कहता है कि टी सेकेंड में हमारा इंक्रीज वेलोसिटी क्या हो जाता है? v, यानी टी सेकेंड। तो लीनियर एक्सलेशन कहता है टी बराबर 0 से कोई पार्टिकल जो है चलना शुरू करता है, टी बराबर टी पर पहुंचता है, यानी वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करके क्या जाता है? v, यानी टाइम मेरा लगा t। तो कहता है कि जैसे ही इंक्रीज करता है वेलोसिटी, तो वहां पर क्या होगा? एक्सलेशन होगा। क्या होगा? वहां पर एक्सलेशन होगा। यानी टी सेकेंड में हमारा वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया? यानी v माइनस यू। तो एक्सलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। टी सेकेंड में आफ्टर टी सेकेंड द increased velocity is v minus u, then एक्सलेशन बराबर क्या होता है? एक्सलेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हमारा जैसे ही ये चेंज करेगा तो एक्सलेशन आएगा। तो यहां पर एक्सलेशन ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। क्लियर? यहां से इसको v माइनस यू बराबर एटी लिख सकते हैं। इसको t को इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हम कह सकते हैं कि v बराबर और v बराबर u प्लस एटी। यही आपका काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। v माइनस यू बराबर एटी, यानी v बराबर u प्लस एटी। यानी आप इसको ऊपर से भी ले जा सकते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको यहां से यहां पर कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। यानी एक्सलेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए टी बराबर v माइनस यू, सो इसलिए v बराबर u प्लस एटी। यानी आप इसको इधर ले आइए, u क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस एटी। ये आपका काइनेमेटिक्स इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आइए सेकंड में
सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लेते हैं कि लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। t बराबर 0, u हमारा इनिशियल है और v है क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो कहता है कि एवरेज वेलोसिटी होता है, जो एवरेज वेलोसिटी हेयर, हेंस हेयर एवरेज वेलोसिटी इज सम ऑफ दिस वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज वेलोसिटी इज द half of sum of initial and final velocity। यानी हमारा v बार, इसको क्या बोलते हैं, बार, v पर ऊपर एक डैश लगा, v बार बराबर v प्लस u बाई 2। कहता है एवरेज वेलोसिटी और तरह से डिफाइंड करते हैं, और इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो डिफाइंड, कौन, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाई the ratio of displacement by time, यानी v एवरेज बराबर हम कह सकते हैं, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट d बाई t। यहां पे d न लिख के हम s लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब आगे चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए v बार बराबर इतना, v बार बराबर इतना, यानी जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में 100% बराबर होगा। v बार सेम, तो इधर ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी हम यहां से कह सकते हैं s बाई टी बराबर v प्लस u बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से ये हमारा 2 हो गया, इधर हम कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, या इसको रहने दीजिए। अब आइए इधर, इसको v प्लस u, यानी v बराबर हम फर्स्ट इक्वेशन में जानते हैं कि u प्लस 80 होता है, यानी v बराबर u प्लस 80 प्लस u बाई 2, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा v बराबर u प्लस 80 फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां से इसको हम 2u प्लस 80 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब ये तो हमारा आ गया, अब इसको t को इधर, यानी s बराबर इसको s बाई टी। अब s बराबर हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस 2, इसको इधर गुना कर देंगे, 2ut प्लस 2at बाई 2। अब सेपरेट कर दीजिए s, यानी 2ut बाई 2 प्लस
बाई 2 इंटू 2 ए टी, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ, सॉरी ये 2 कहां, ये तो 2 यू टी है, ठीक है, यानी 1/2 ए टी, यानी 1/2 ए टी, ये हमारा टी स्क्वायर, यहां टी से देखिए, टी को इसमें गुना किए तो 2 यू टी, इसमें ए टी स्क्वायर, 2 गुना टी यानी ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी यू टी। अब यहां एस, ये टी यू टी, इसको इधर कर दिए 2 यू टी बाई 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ये क्या आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ कौन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड मोशन, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर देख लीजिएगा, टी को इधर गुना कर दिए तो 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यानी इधर के तो 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब एस बराबर तो 2 को इसको डिवाइड अलग अलग कर दिए तो 2 यू टी बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 से कैंसिल तो यू टी आ गया, ये हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका इक्वेशन, ये जो फार्मूला आपको दे रहे हैं, ये आपको जर्नल कंपटीशन में भी आता है, इससे न्यूमेरिकल, और इसको याद रखना है। अब आइए थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां से ड्राइव कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यही फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करते, क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u ए टी, इसको अरेंज करके लिख देंगे u स्क्वायर प्लस 2 u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इस पार्ट को 2 से गुना और 2 से भाग दे देंगे, 2 से इस खाली सिर्फ इस पार्ट को 2 से गुना 2 से भाग, तो यहां पर आइए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां से देखिए 2a कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बच गया, ut प्लस यहां से 2, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1/2 a टी स्क्वायर, यही बचेगा ना। 2a कॉमन लिए तो एक बच गया यहां पर, तो 2a बाहर हो गया, यानी 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन काइनेमेटिक मोशन का, यानी ये हमारा हो गया s, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
2as। ये क्या है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आइए फोर्थ इक्वेशन की ओर चले हम। फोर्थ इक्वेशन की ओर चले, यानी फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि nth सेकेंड में चली गई दूरी को निकालने का जो फार्मूला होता है उसी को बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये हमारा यहां से कोई पार्टिकल चला t बराबर 0 से यानी u वेलोसिटी से, ये हमारा यहां से चला, एवरेज एक्सीलरेशन ले लेते हैं a, यहां तक a पहुंचा n बराबर यानी s2 डिस्टेंस हमको कवर किया, यानी t बराबर हमारा 0 से s2 डिस्टेंस, यानी यहां पर अब इसी को इसके नीचे जो आता है एक नीचे यानी एट वंस पीछे, तो n माइनस यानी t बराबर यहां पर n, ये t बराबर n माइनस 1 यानी n माइनस 1 सेकेंड में, यानी यहां पर ये हमारा ये डिस्टेंस हमारा s1, n सेकेंड में s2 डिस्टेंस चला, n माइनस 1 सेकेंड में s1 डिस्टेंस चला, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया sn डिस्टेंस, यानी यही डिस्टेंस को हमको निकालना है, यही डिस्टेंस, यानी u से चला, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी u से एवरेज वेलोसिटी लेकर चल रहा है और एवरेज एक्सीलरेशन a, अब इसी को निकालना है। तो कहता है nth सेकेंड मींस क्या होता है, nth सेकेंड रिप्रेजेंट लास्ट इज ऑफ द मोशन, लास्ट ऑफ मोशन। nth सेकेंड क्या होता है, nth सेकेंड होता है डिफरेंस ऑफ n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड, यानी nth सेकेंड जो होता है, nth सेकेंड यानी n माइनस n माइनस 1 सेकेंड, यानी अगर nth सेकेंड में चली गई दूरी को कैसे निकालेंगे, तो nth सेकेंड में चली गई दूरी माइनस n माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी का डिफरेंस निकालते हैं। यहां पर देख लीजिए nth हमारा, तो snth बराबर यह इसको लिखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर nth मोशन मीन्स n सेकेंड, nth यानी n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड, यानी nth मोशन मीन्स इट इज द डिफरेंस ऑफ n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड, यानी हेंस nth सेकेंड द ट्रेवलिंग डिस्टेंस, nth सेकेंड ट्रेवलिंग डिस्टेंस, यानी n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी, यानी nth सेकेंड थी, यानी हम यहां से sn बराबर s2 माइनस s1, यही हम इसको से निकालेंगे। तो s2 अब इस पे यूज करेंगे क्या, कौन इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर जो यूज करें यूजिंग फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी का यूज करके हम यहां पर निकाल लेंगे। तो दोनों
यहां इसको साफ कर देते हैं। पुट द वैल्यू है, यहां पर पुट करेंगे तो Sn बराबर यूटी, यूटी यहां पर पुट करेंगे, यू टी बराबर क्या था, n सेकेंड ये था, और T1 यानी T2 बराबर n, T1 बराबर n माइनस 1 सेकेंड। तो यहां पर पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, u इंटू एन प्लस 1/2 a n स्क्वायर, टी के जगह n, T2 के जगह n रख दिए। अब माइनस हम पुट करेंगे यहां पर u इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/2 a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब पुट करके आगे हम निकालते चलेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, ये हमारा Sn यानी u इंटू एन प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे, अब इसको तुरंत यू एन, तो u इंटू एन प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा। यहां से सोल्व करिए, तो एक बार सोल्व, इसको छोड़िए, करते चलिए, ये माइनस, उसके बाद प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1, इसका होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। तो यहां से यहां पर क्या लिख देंगे, तो यहां पर क्या हो गया, n स्क्वायर अब प्लस 1 का बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1, यही ना हो जाएगा। इस फार्मूला के अनुसार पुट कर दिए। अब इसको इसमें आगे बढ़िए, Sn बराबर un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस 1/2 गुना कर देंगे a n स्क्वायर 1/2 से प्लस 1/2 a, इसको यहां गुना किए, माइनस 2 इंटू 1/2 a n, यही हो जाएगा। 1/2 से इसमें 1/2 a से गुना कर दिए तो 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 1/2 2an। क्लियर। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, Sn बराबर un प्लस 1/2 an स्क्वायर, माइनस है, जहां माइनस है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस un प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा an, जहां पर आपका, अब देखिए काट दीजिए, प्लस हो गया, अब कट करिए, a माइनस 1/2 ये कट गया, अब ये माइनस ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये un कट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर देख लीजिए माइनस को अंदर किया तो माइनस un, ये जहां पर माइनस वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव वहां निगेटिव हो जाएगा, एकदम से ध्यान रखना, माइनस चेंज कर जाता है, चेंज कर। अब यहां पर लिखिए हमारा u अब प्लस an माइनस 1/2 a, यही ना बच्चा, प्लस प्लस माइनस अरेंज कर दिए। अब यहां से Sn बराबर u प्लस a कॉमन है, इसको 2, यहां से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2, तो यानी a/2 कॉमन ले लीजिए, a/2, तो a/2
2 तो ये बच गया 2n-1। यही आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द एक्सलेशन। क्लियर? यहां से a कॉमन लीजिएगा तो n-1/2 और 2 से अथी करके एलसीएम ले तो 2 को बाहर करते 2n-1। यही आपका फोर्थ इक्वेशन। इसको ये सिंपल मेथड से है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव्ड बाय सिंपल मेथड। मैं अगला यूनिट जो अगला चैप्टर जो इसका मैं बनाने जा रहा हूं सेकेंड ईयर रेस्ट एंड मोशन का फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट में रेस्ट एंड मोशन का सेकेंड यूनिट में कैलकुलस मेथड से मैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो को देखें। 9th 10th 11th 12th जो भी है लड़का कंपटीशन की तैयारी, जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें और अपना देख के ये इक्वेशन याद रखना है। इस पे आगे न्यूमेरिकल भी बताएंगे। एक चीज देखने के बाद मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा टेक्नोमेडी क्लासेस जो 9th 10th 11th 12th IIT मेडिकल के लिए चलता है और मेरा 9th 10th ए में हमारा लड़के अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और 12th मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी अच्छे करेंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप अगर 9th 10th 11th 12th में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे टेक्नोमेडी इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकते हैं।